हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच अदर। यानी ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? 36/100। फर्स्ट हमें पहले इसका डिवीज़न करना है, तो पहले हमें इसका डिवीज़न कर देते हैं। 36 अंदर जाएगा और 100 जो है बाहर जाएगा। अब जो 100 है 36 से कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, जीरो लगा के पॉइंट पहले यहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब 100 360 से डिवीज़न हो पा रहा है, तो ये 100 3 टाइम पे डिवीज़न हो पाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब इसका 360 को 300 से कैंसिल करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 से दोबारा कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो उसे यहाँ पे दोबारा से जीरो लगा देंगे। अब ये 100 6 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 600 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है 3.36, यानी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लिख देंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। पॉइंट नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और पॉइंट नंबर 2 देखते हैं 1/11। तो ये जो नीचे 11 होते हैं ये यहाँ पे आता है डिवीज़न में, और जो ऊपर वाली चीज़ होती है ये डिवीज़न के अंदर जाता है। अभी 11 जो है 1 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है, हमें जीरो लगा के पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब हमें अब भी दिख रहा है कि ये जो 11 है 10 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हमें दोबारा से जीरो लगा देना है, लेकिन हमें यहाँ पर भी जीरो लगाना पड़ेगा। अब ये जो 100 है, ये अभी जो 11 है 100 से डिवीज़न हो पा रहा है, तो एक 9 टाइम पर होगा डिवीज़न, 99 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचा है, तो क्या कर देना है, हमें दोबारा से जीरो लगा देना है। अब ये 11 जो है 10 से दोबारा से डिवीज़न नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से हमें जीरो लगा देना है, लेकिन हमें यहाँ पे भी दोबारा से जीरो लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे जाके जीरो लगेगा। अब 11 जो है 9 टाइम पे कैंसिल होगा 99 पर। अब स्टूडेंट आप एक चीज़ नोटिस करना, अब यहाँ पे जो है बार बार एक चीज़ रिपीट हो जा रही है। यहाँ पे 100/99, फिर यहाँ पे 100/99, फिर यहाँ पे दोबारा 100/99, ऐसी अनलिमिटेड चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारा होगा 3/09। अब 09 ये बार बार चलता रहेगा, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर बार लगा देना, क्योंकि जो चीज़ बार बार रिपीट हो जाती है उसको बार लगा देना चाहिए। तो ये कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट ये हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकंड पॉइंट हो चुका है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये हमें दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें इसे पहले फ्रैक्शन में करना है। तो 8 4 जो होता है 32 + 1 33/8। तो ये अब हमारा फ्रैक्शन में हो चुका है। अब हमें इसका डिवीज़न करना है, तो डिवीज़न करते हैं इसका। 8 यहाँ आएगा, 33 अंदर आएगा। अब 8 4 जा कितना होता है 32। अब यहाँ 1 बचा। अब 8 जो है 1 से कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो आ जाएगा फिर। अब 8 1 जो होता है 8 होता है। अब यहाँ बचा 2। अब 8 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो जीरो लगा देना हमें। अब 8 2 जा क्या होता है 16 होता है। अब यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से हमें जीरो लगा देना है। 8 5 जा क्या होता है हमारा 40 होता है। 8 5 जा 40। अब स्टूडेंट देखना, अब ये कैंसिल हो चुका है, हमारा कैंसिल हो चुका है, और जो हमारा आंसर आया है वो 4.125 आया है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, यानी जो एंड हो चुका है। तो ये आंसर हमारा आया 4.125 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो थर्ड पॉइंट हो चुका है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा 3/13। तो इसका हमें डिवीज़न करना है पहले। तो डिवीज़न करके 13 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ जीरो लगा के पॉइंट लगा के यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 30 बन जाएगा। अब 13 3 जा होता है हमारा। अब 13 2 जा क्या होता है हमारा 26। 13 2 जा हमारा होता है 26, तो ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। अब ये 13 4 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये हमें जीरो लगा देना है। स्टूडेंट 13 3 जा 39 होता है, और यह हमारा 1 आ जाएगा। अब जीरो लगा देंगे 13 10 टाइम। अब 13 10 से डिवीज़न नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे एक जीरो लगा देना है, तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो 13 7 जा हमारा 91 होता है, तो ये हमारा 9 बच गया। अब जीरो लगाने के बाद 13 6 जा 78 हो जाएगा। 13 6 जा 78। अब ये जो है हमारा 12 आ जाएगा। अब यहाँ जीरो लगा देंगे। अब 13 6 जा हमने 120 लिख दिया है,
तो 13 9 जा 117 आ जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट देखना वापस ये हमारा रिपीट हो जा रहा है एक नंबर 2 3 0 7 6 9, ये बार बार हमारा रिपीट हो जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी 3/13 ये हमारा हुआ 0.23079 के ऊपर बार, यानी ये नंबर बार बार रिपीट करता जाएगा। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 ये कहता है 2/11। अब 11 जो है हमारा डिवीज़न में चल जाएगा और 2 जो है डिवाइड के अंदर चल जाएगा। अब 11 जो है 2 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या करा 0 लगा के पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 0 आ गया। अब 11 जो है 20 से कैंसिल हो सकता है, तो 11 1 11 होता है हमारा, तो यहाँ हमारा आ गया 9। तो क्या कर देना हमें यहाँ पे 0 लगा देना है। तो 11 अब ये 90 से कैंसिल हो रहा है, तो 8 टाइम पे कैंसिल होगा, 11 8 जा 88। तो अब हमारा 2 बच्चों का यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 11 1 जा 11। स्टूडेंट अब देखना है ये वापस कैंसिल होकर हमारा 9 आ रहा है, यानी ये चीज़ दोबारा से रिपीट हो गई, तो ये हमारा कहलाएगा दोबारा से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी जो 2/11 है हमारा, वो है हमारा 0.18 के ऊपर बार। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है हमारा 329/400, यानी 400 डिवीज़न के बाहर जाएगा और जो हमारा 329 है वो डिवीज़न के अंदर जाएगा। तो 400 329 पर कैंसिल नहीं हो पाता है, तो 0 लगा के पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3290। अब 400 किस टाइम पर 3290 पर कैंसिल होता है, तो ये हमारा 8 टाइम्स पर होता है, 8 टाइम्स पर 3200, तो ये हमारा 90 बच जाएगा। अब जो है हमारा हमें 0 लगा देना है, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। अब ये जो है हमारा 100 बच जाएगा हमारा। अब जो 400 है वो 100 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना है दोबारा से एक 0 लगा देना है। तो 4 2 जा क्या होगा हमारा 8 होगा, तो वापस से हमारा 2 हो जाएगा 200। अब 4 2 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हमें दोबारा से 0 लगा देना है। तो स्टूडेंट एंड में क्या होगा 4 5 जा 20, यानी 200। तो ये क्या हो रहा है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, यानी ये एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यानी 329/400 है हमारा 0.28225। अब इसके ऊपर बार इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एंड हो चुका है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहीं ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। कैन यू प्रेडिकेट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing division? If so, how? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है स्टूडेंट क्या ये 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है स्टूडेंट जो 1/7 है हमारा डिवीज़न होके ये आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है स्टूडेंट जो हमारा 1/7 है इसका अगर हम डिवीज़न करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, यानी 14287 के ऊपर बार, यानी एक रिपीटिंग डेसिमल है। कैन यू प्रिडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसे बिना डिवीज़न के करना है, यानी हमें ऐसे ही करना है बिना डिवीज़न के, यानी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को हमें बिना डिवीज़न के करके दिखाना है, विदाउट एक्चुअली डूइंग डिवीज़न, बिना डिवीज़न के करके दिखाना है। अगर ये हो पा रहा है डिवीज़न बिना डिवीज़न के तो कैसे, तो चलिए आंसर करते हैं। 1/7 हमारा फर्स्ट तो 1/7 हमारा 0.142857 के ऊपर बार है, तो 2/7 हमारा क्या कहलाएगा, तो यानी 2/7 हमारा 0.142857 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 2, ऐसी तो होगा स्टूडेंट। नहीं समझ आया समझाता हूँ। जैसे कि 1/7 है हमारा, 1/7 है
अब ये 1/7 डिवाइड होके ऐसे ये आंसर निकाल रहा है, तो 2/7 यानी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2/7 ही तो बन जाएगा स्टूडेंट। तो यानी इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, जब जाके हमारा ये आंसर बनेगा। तो यानी इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, तो ये आंसर हमारा क्या लाएगा 0.285714 के ऊपर बार। ऐसे ही हमें 3/7 के साथ करना है, 0.142857 मल्टीप्लाई 3। तो ये आंसर हमारा क्या लाएगा 0.428571 के ऊपर बार। ऐसे ही हमें 4/3 के साथ करना है, 4/7 सॉरी। तो ये आंसर क्या लाएगा 0.172857 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 4। तो आंसर निकलेगा हमारा 0.571428 के ऊपर बार। ऐसे सेम हमें 5/7 के साथ भी करना है, 0.142857 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट बहुत इजी है आप क्वेश्चन, अगर आप करके देखोगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा 0.714285 के ऊपर बार। ऐसे ही हमें 6/7 के साथ करना है, क्योंकि हमें 6 तक दे रखा तो हमें 6/7 तक करना है। तो ये हमारा 0.142857 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, तो ये आंसर आएगा हमारा 0.857142 के ऊपर बार। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। स्टूडेंट अगर ये आप करके देखोगे तो ये बहुत ईजी है। आपको ये लग रहा होगा कि इतना हार्ड है, लेकिन नहीं, ये बहुत ईजी है। बस बहुत ईजी है। इसको जो ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 142857 को हमें 2 से 3 से 4 5 6 इनसे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टूडेंट अगर आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आपको बताता हूँ। टर्मिनेटिंग स्टूडेंट वो होता है जो अगर हम किससे भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1/4 है तो एक कैंसिल होकर अपना कहीं जाकर रुक जाएगा। मतलब 0 पॉइंट, मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं बता रहा कि इसका डिवाइड यही होगा, जैसे 2 3 4 7 ये अब एंड हो जाएगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा। ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग हमारा ये होता है जैसे कि 1/7 है हमारा, तो ये आगे जाके हमारा चलता ही रहेगा, बट लेकिन ये सेम ही चलता रहेगा, जैसे 0.414141 यही चलता रहेगा। तो इसे हमने एक नाम दे दिया है 0.41 के ऊपर बार, यानी यही चीज़ बार बार रिपीट करती जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक तरीके का इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 में ही बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है। मतलब ये नंबर इन्फानाइट तक चलते रहते हैं और अलग अलग प्रकार के नंबर मिलते रहते हैं। तो यही हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है, 3 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका हमें p/q की फॉर्म में करके दिखाना है, और इसमें कि p और q हमारे इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q हमारे बराबर 0 नहीं हो सकता। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये 0.001 नंबर है, ऐसे ही आप मान लो 0.23, मतलब ये 2 3 रिपीट बार बार करते जाएगा, मतलब ये इन्फानाइट तक करते जाएगा। तो इसको हमने एक नाम दे दिया है बार। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है 0.6 के ऊपर बार, यानी इस जो 6 है हमारा बार बार रिपीट करता जाएगा। तो हमने क्या कर देना है लेट x एक नंबर है हमारा, लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। अब x इज इक्वल टू 0.666 ये चलता रहेगा इन्फानाइट तक, और 10x इज इक्वल टू 6.666। अभी हमने 10x इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो नंबर है हमें कैंसिल करना है, मतलब ये जो 666 इन्फानाइट तक चल रहे हैं इसको हमें कैंसिल कर देना है और हमें इसको एक सिंगल नंबर पे लाना है। तो 10x है हमारा ये, यानी 10 यहाँ पे एक जीरो आ गया है, तो एक जीरो मतलब हमें एक डॉट आगे बढ़ा देना, यानी जितने जीरो हमारे बढ़ते रहेंगे, जैसे 100 है तो हमें 2 डॉट आगे बढ़ा देना। अब ये 10 है तो हमें सिर्फ सिंगल एक डॉट आगे बढ़ा देना, तो ये 6.666 चलता रहेगा अब ये इन्फानाइट तक। अब हमें क्या कर देना सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। x इज इक्वल टू 0.666 और 10x इज इक्वल टू
6.6666 चलता रहेगा ये इनफाइनाइट। अभी जो 10x है, 10x में से x गए तो हमारे 9x बचेगा, और ये जो 6 है ये कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे 6 कैंसिल हो जाएंगे, जो डॉट है ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा हमारा 6। तो x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो क्या आएगा हमारा इसका आंसर, x का वैल्यू 2/3। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2/3। पॉइंट नंबर 1 हो चुका। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 का आंसर करते हैं। पहले हमें क्या करना है, लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। तो अब हमें क्या करना है, 10x इज इक्वल टू, अब ये सिंगल जीरो है तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा हमारा 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट आप देखो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा आगे को, तो ये हमारा 100x हो जाएगा। अब जैसे ही 100x हो जाएगा तो ये एक पॉइंट और आगे चल जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 47.777 इन्फिनाइट। तो अब हम ये हमारा हो गया था फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई थी सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी हो गई थी थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा हो गया 100x इज इक्वल टू 47.777 इन्फिनाइट, और 10x इज इक्वल टू 4.777। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए 7 तो हमारे कैंसिल हो ही जाएंगे, ये हमारे मतलब इन्फिनाइट अब खत्म हो चुके हैं, तो हमारे बचे 47/7, 7 4 से कैंसिल हो गया 43 आ जाएगा, तो 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43/90, तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2 हो चुका है, तो चलिए पॉइंट नंबर 3 पर बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, 0.001 के ऊपर बार, यानी 001 ये बार इन्फिनाइट बार बार रिपीट होते जा रहा है, यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमें क्या करना है, पहले लेट x मान लेना है इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार। अब हमें क्या करना है, अगर मैं 10x भी लूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको 100x भी लूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो, तो हमें क्या करना है 1000x मान लेना है, 1000x इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक डॉट छोड़ के मतलब तीन जीरो है ना, तो हमें 3 डॉट आगे बढ़ा देना है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, यानी हमें क्या करना है 1.001 अब ये सोन रिपीट होता जाएगा। तो अब हमें क्या कर देना है, ये हमारी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी हो गई है सेकंड इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.001 एंड सो ऑन, इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई 0.001 एंड सो ऑन। जैसे ही हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, तो हमारा सिंगल 1 बचेगा, और जो हमारे 1000x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो हमारे हो गए 999x इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये जो है 999 ये नीचे चल जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, तो हमारा ये ही आंसर कहलाएगा। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1/999। तो थर्ड पॉइंट का आंसर हमारा हुआ 1/999। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, एक्सप्रेस 0.9 के ऊपर बार इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कसेस व्हाई द आंसर मेक सेंस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, एक्सप्रेस 0.999 यानी इस 9 के ऊपर बार, इसको हमें p/q की फॉर्म में करना है। ये तो हमें पता है इसको p/q की फॉर्म में करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि जो अगर तुम आंसर इसका निकालोगे तो हम सरप्राइज हो जाएंगे, अगर हम नहीं हो पाए तो ऐसा बोला है विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अगर आपको नहीं इसको आंसर से सरप्राइज हुए तो हमें टीचर और क्लासमेट से शेयर करके बताना है कि इसमें ऐसा क्या शॉकिंग की चीज़ है। तो आपको मैं आंसर करके बताऊंगा इसमें ऐसे क्या शॉकिंग की चीज़ है। तो चलिए आंसर करके बताता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.9999 सोन, 10x इज इक्वल टू 9.9999 एस सोन। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट बोथ
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 10x इज इक्वल टू 9.999 और सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.999 ऐसा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। अब ये हमारा 9 बच चुका है और 10x में से x गए तो हमारा ये भी हमारा 9x हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा कैंसिल होके वापस से 1 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी हो चुकी है 1, x की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। अब आप स्टूडेंट बोलोगे इसमें ऐसा क्या सरप्राइजिंग की चीज़ है। स्टूडेंट आपको मैं बता दूँ, ये आपको एक बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है 9 के ऊपर 0.9 के ऊपर बार, इसको हमें ऐसे ये हमें करना पड़ रहा है लेट x 10x सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। लेकिन नहीं, अगर हम ऐसी भी ट्रिक अपनाएंगे तो ये हमारा 1 सेकंड में ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको करके दिखाता हूँ। पहले 0.9 के ऊपर बार है तो हमें क्या करना है, ये एक में ही बार लगा तो हमें क्या करना है, पहले ऊपर 10 लगा देना है। 1 के ऊपर बार लगा तो हमें 10 लगाना, अगर 2 के ऊपर बार लगा होता तो हमें 100 लगाना, 1 जीरो और लगाना पड़ता। 3 के ऊपर लगा रहता तो हमें 3 जीरो लगाने पड़ते, यानी जितने बार होते उतने हमें जीरो लगाने पड़ते। तो ये हमारा 0.9 के ऊपर बार मल्टीप्लाई, नीचे 9 आ जाएगा। तो अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बन जाएगा 9 और नीचे 9 एज इट इज़, 9 तो एज इट इज़ नीचे रहेगा स्टूडेंट। और जितना ये 9 है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल होने के बाद फिर वापस ही 1 आ जाएगा और हमारा आंसर भी क्या निकला है 1, x की वैल्यू 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 बस यही था सरप्राइज़ की चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब ये है कि जो 1/17 है, अगर हम इसका डिवीजन करेंगे जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें ये बताना वो कितने ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स है, यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो चलिए 17 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट ये 17 1 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना है, जीरो लगा के पॉइंट लगा देना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर जब भी स्टूडेंट 17 10 से नहीं डिवाइड होगा तो हमें क्या करना है, 1 जीरो और लगाने के बाद यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो स्टूडेंट 17 5 जा 85 टाइम पे ये कैंसिल होगा तो ये हमारा आ जाएगा 15, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब ये 8 टाइम्स पर कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 136। तो स्टूडेंट अगर हम 150 को 136 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 13 8 जा हमारा दोबारा से हो जाएगा 36, 136। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा एज इट इज़, फिर 0, तो हमारा हो जाएगा 13 17 2 जा 34। अब इसको अगर हम दोबारा कैंसिल करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा, अगर हम 0 लगा देंगे तो 60 बन जाएगा। तो अगर हम 17 3 जा लगाएंगे, 17 3 जा 51 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो फिर दोबारा से 9 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 90 बन जाएगा। अब 17 5 जा होता है हमारा 85। अब स्टूडेंट ये 50 बन चुका है। अब ये 17 पे 2 टाइम्स पर 34 आ जाएगा, 34। अब 50 को 34 से कैंसिल करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अब मैं 0 दोबारा से लिख देंगे, इसको यहाँ ऊपर लिख देते ऊपर की साइड में, यहाँ 160 आ जाएगा। अब इसको 160 को 9 टाइम्स पर कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 153, तो हमारा 70 आ जाएगा, 7 आ जाएगा सॉरी। तो अब 0 लगा देंगे, फिर दोबारा हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स पे 68। अभी 2 आ जाएगा दोबारा, फिर 0 लगा देंगे, फिर हमारा आ जाएगा 17 1 जा 17, फिर हमारा 3 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। अब फिर दोबारा 1 लगाएंगे, फिर 17 आ जाएगा, फिर हमारा 13 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर हमारा 7 आएगा। 17 7 जो हमारा होता है 119 119, इसको कैंसिल करेंगे, फिर हमारा 11 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। फिर हमारा 17 6 जो होता है 102 यानी 102, इसको कैंसिल करेंगे दोबारा से तो हमारा 80 आ जाएगा, 8 आ जाएगा सॉरी। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, 17 4 जा लगा 17 4 जा 68। अब इसको दोबारा से कैंसिल कर देना तो हमारा 12 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं ज़रा।
अब हमारा आ जाएगा 120। अब इसको हम दोबारा से 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 119। तो ये हमारा वापस से 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहाँ पे भी हमारा शुरुआत में 1 था, यहाँ पे भी एंड में भी हमारा 1 आ चुका है। तो यानी कि ये हमारा एंड हो चुका है। यानी अब ये दोबारा से एक चीज़ वापस से रिपीट करती जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे ही ये चलता रहेगा इन्फिनिट तक। तो यानी यही हमारा आंसर हुआ है। यानी 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294111764। स्टूडेंट बहुत बड़ा नंबर है वैसे, 4 7 के ऊपर 12, इन सब के ऊपर 12, ये 4 है स्टूडेंट। तो यानी हमारे कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये 16 डिजिट। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द repeating blocks of digits in the decimal expansion is 16 टाइम्स। तो स्टूडेंट ये जो 1/17 है हमारा, इसका मैक्सिमम नंबर है 16 टाइम्स। यानी 16 जब 16 टाइम के बाद ये दोबारा से रिपीट नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये नंबर दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इनके ऊपर हमें बार लगा देना है। 0588235294117647 ये फिर दोबारा से रिपीट होने लग जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।